दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन बता चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम, हम उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा टॉपिक पढ़ाने वाला हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं हम उस टॉपिक के नाम से ही आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए प्रतिरोध है, तो हम सबसे पहले आपको प्रतिरोध बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, हम प्रतिरोध को इस माध्यम से आपको इस तरीके से प्रतीक होता है, प्रतिरोध को दर्शाने का तरीका होता है कि ये प्रतिरोध होता क्या है। विद्युत धारा के मार्ग पर जो रुकावट डालता है हम उसी को तो प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब उसका बायकॉट करना है, यानी कि उसको रोकना, रोधक करना। ठीक है, जो आगे बढ़ रहा हो उसको रोकना। ठीक, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास के टॉपर हैं, ठीक है, और जो आपसे थोड़े नीचे होंगे, ठीक है, आपसे नीचे होंगे तो आपको वो मतलब गिराने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, आपके पढ़ाई के मार्ग पे वो प्रतिरोध बन रहे हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम प्रतिरोध को इस प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, जो उसका पहला सिरा होता है और जो उसका दूसरा सिरा होता है। ठीक है, पहला सिरा ये होता है, दूसरा सिरा ये होता है। अब देखिए समांतर क्या होता है। समांतर आप समझे कि नहीं समझे। देखिए समांतर क्या होता है, जैसे एक लाइन हमने ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी। ठीक, अब देखिए इस लाइन और इस लाइन की दूरी बराबर है। समांतर का मतलब ये होता है कि जो रेखाएं होती हैं आपस में कभी काटे नहीं। जैसे ये रेखाएं चलती जाएंगी, अनंत तक चलती जाएंगी, ऐसे ये भी चलती जाएंगी, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि दूरी बराबर है और ये बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा है। ये हमने आपको श्रेणी क्रम में बताया था। ठीक है, अब समांतर क्रम क्या है। समांतर क्रम देखिए, समांतर क्रम जो हो गया, ठीक, ऐसे ऐसे एक लाइन ये एक लाइन ये आपस में कभी काटे नहीं, तो ये हो गया समांतर। और श्रेणी क्रम क्या है, एक ही लाइन में रखे हुए हों, यानी कि ये एक लाइन है, एक ही लाइन में कोई चीज़ रखी हुई हो, वो श्रेणी क्रम होता है। और ये समांतर क्रम है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये। अब यहाँ पर लाइन तो है नहीं, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध रखे गए हैं, वो भी समांतर क्रम में, तो हमको प्रतिरोध भी इसी क्रम में रखना होगा। ठीक है, एक प्रतिरोध ये है तो हम एक प्रतिरोध और ले लेते हैं भाई। ठीक, एक प्रतिरोध हमने ये ले लिया, समांतर क्रम, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, एक प्रतिरोध और ले लेते हैं हम। ठीक, जब हमने तीन प्रतिरोध ले लिए समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन कह रहा है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन तो होता तो हम एक ही लाइन में रखते। अब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है, तो ये हमने तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में रख दिए। ठीक है, अच्छी बात है, रख दिए। अब हम क्या करें बताइए। अब हम एक ही बिंदु से तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। ठीक, एक ही बिंदु से, देखिए ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, समझिएगा, अभी बहुत काम आने वाला है ये। ठीक, देखिए ये तीन प्रतिरोध हैं, ये पहला सिरा है इसका, एक बिंदु हमने, चलो एक बिंदु है जी, और ये भी एक बिंदु है। तो देखिए ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये भी प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये भी प्रतिरोध का पहला सिरा है। ये तीनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो एक ही बिंदु पर हमने जोड़ दिया है। ठीक है, और जो प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये भी एक ही बिंदु पे हमने जोड़ दिया है। ठीक, अच्छा, अब हमने तीन प्रतिरोध जोड़ दिए। अब हम अगर V वोल्ट की अगर हम बैटरी लगा दें, ठीक है, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को अंत तक आप देखिए। ठीक, हमने बैटरी से जोड़ दिया। अच्छा, जब हमने बैटरी से जोड़ दिया तो धारा जाएगी, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होगा वो भी एक तरीके की बैटरी है, तो उससे धारा जाती है, आई धारा जाएगी। चलो ठीक है, आई धारा जा रही है,
हमने पहुंचा दिया आई धारा। आई धारा जा रही है। अब उस जो धारा जा रही है उसको 3 मार्ग देखे भाई, 3 रास्ते देखे, तो 3 रास्ते देखे तो धारा भी 3 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो I1 धारा यहाँ पर हो गई, यहाँ पर भी I2 धारा हो गई, और यहाँ पर I3 धारा हो गई। ये 3 धाराएं बट गई। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से भी आई धारा जाएगी भाई, आई धारा जाएगी ना। चलो नहीं, हम यहाँ से आपको बताते हैं। यहीं से ये धारा आई गई, I1 यहाँ से विभाजित हो गई, यहाँ से विभाजित हो गई, यहाँ से विभाजित हो गई। अब I1 धारा यहाँ गई, ठीक है, I2 धारा यहाँ गई और I3 धारा यहाँ गई। जब तीनों धारा यहाँ पर मिलेंगी, देखिए I1 धारा यहाँ पर मिलेगी आकर के, I2 धारा भी यहीं मिलेगी, I3। जब धारा यहीं पर मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक, क्लियर। देखिए ये I1 धारा है, ये I2 धारा है, ये I3 धारा है। ये तीनों यहाँ पर मिलेंगी, जब यहाँ तीनों मिलकर नीचे आएंगी तो आई धारा में हो जाएगी, जब तब एक ही धारा हो जाएगी। अच्छा चलिए एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। जब धारा समान हो तो विभव अलग अलग होते हैं, ठीक है, और जब धारा अलग अलग हो तो विभव समान होते हैं। अच्छा देखिए कैसे, अगर धारा I है तो विभव क्या होगा, V1 V2 इस प्रकार होगा, ठीक है। अगर विभव V है तो धारा I1 होगी I2। अभी आपको सब क्लियर होगा, अभी देखते जाइए, ठीक है। ये तो मैंने अभी बता दिया, ये मुझे लास्ट में बताना चाहिए था, चलो अभी बता दिया, कोई बात नहीं, आपको मदद करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। अगर आप इसको परिभाषित करना चाहें, अगर आप इस चित्र को समझ लेंगे तो आपको परिभाषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब परिभाषित करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमने चित्र बना दिया है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये बैटरी जुड़ी हुई है, देखिए ये धारा जा रही है I1 I2 I3, और यहाँ पर ये तीनों धारा मिलेंगी तो I में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। और हमने आपको एक पॉइंट बताया था, जब धारा अलग अलग हों, जैसे धारा अलग है I1 है I2 I3 है, ठीक, तो विभव समान होगा, विभव V होगा, हर जगह V हो, विभव समान होगा, ठीक है। यहाँ पर विभव, इस प्रतिरोध में भी विभव समान होगा, इस प्रतिरोध में भी विभव समान होगा, इस प्रतिरोध में भी विभव V ही होगा। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें क्या था, विभव समान था तो सॉरी, उसमें धारा समान थी। जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन वाला वीडियो है, अगर आपने वो वाला देखा होगा तो उसमें धारा समान थी, धारा I थी, हर प्रतिरोध में धारा I थी, तो विभव अलग अलग था। अब इसमें क्या है, धारा अलग अलग है, इसलिए विभव हर जगह एक ही है। अब हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिएगा। जब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु पर तथा दूसरा सिरा भी किसी एक ही बिंदु पर जुड़े हों तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जुड़े हों तो संयोजन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए चित्र भी आप देख सकते हैं। जब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, जब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु पर जुड़े हों, जो पहला सिरा देखिए एक ही बिंदु पर जुड़ा है, ये भी पहला सिरा एक ही बिंदु पर है, ये भी एक ही बिंदु पर है। जब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु पर तथा दूसरा सिरा भी ये दूसरा सिरा भी किसी एक ही बिंदु पर जुड़ा हो तो उस संयोजन को हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, ये प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2, ये तीसरा प्रतिरोध है R3। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। हाँ भाई जोड़ा गया है, देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया R1 को, R2 को, R3 को। जब संयोजन के सिरों पर V विभवांतर लगाते हैं, देखिए ये उसके सिरे हैं, ठीक है, V वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी तो वही विभवांतर है, लगाते हैं, तब प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं तथा उनके सिरों पर समान विभव रहता है। हमने आपको क्या बताया, I1, I2, I3 जब धाराएं अलग अलग होंगी तो विभव हर प्रतिरोध में एक ही होगा, और अगर धारा अगर एक ही होगी तो विभव अलग अलग होंगे। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर करना है
तो आपको हमारा पिछला वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। चलो देख लीजिएगा उसको भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से हम सिद्ध करने वाले हैं, ठीक दोस्तों। अगर आपने ओम का नियम पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ओम का नियम पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला जरूर आता होगा, बहुत ही फेमस है ये भाई। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ओम का नियम? V बराबर I इंटू आर। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ओम का नियम, ठीक है। चलो अच्छी बात है, V बराबर आई आर है, ओके। अगर हम यहां से I निकालना चाहें तो I निकाल लेंगे हम। जब हमने I रखे रहेंगे तो R नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा? V अपॉन आर, ठीक। चलो I बराबर हो गया V अपॉन आर, ठीक। अब आप देखिएगा, अगर हम R1 प्रतिरोध लेते हैं, ठीक, जैसे है I बराबर है V अपॉन आर है। अगर हम R पहले प्रतिरोध की बात करें, R1 प्रतिरोध की बात करें, तो R1 प्रतिरोध में कौन सी धारा जा रही है? I1 धारा जा रही है, और उसमें विभव समान है कि नहीं? आपने देखा ना, विभव समान है, क्योंकि धारा अलग है तो विभव समान होगा, ठीक। I बराबर V अपॉन आर, ये फॉर्मूला। अगर हम दूसरे प्रतिरोध की बात करें तो दूसरे प्रतिरोध में कौन सी धारा जा रही है? I2 धारा जा रही है, उसमें भी विभव समान है। अच्छा, अगर हम I बराबर V अपॉन आर, अगर हम तीसरे प्रतिरोध की बात करें तो इसमें तीसरी धारा जा रही है और विभव समान है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कह दें आपसे संयोजन में प्रवाहित कुल धारा क्या होगी? संयोजन में प्रवाहित कुल धारा, संयोजन में प्रवाहित कुल धारा, अगर हम I1 धारा प्लस I2 धारा प्लस I3 धारा को जोड़ देते हैं तो हमारी I धारा निकल आती है। टोटल धारा I है, ठीक है। अगर हम I1 I2 I3 को जोड़ देते तो टोटल धारा I है। चलो अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? I बराबर V अपॉन आर। अच्छा, तो हम I की जगह लिख सकते हैं V अपॉन आर, और I1 की जगह लिख सकते हैं V अपॉन R1, I2 की जगह लिख सकते हैं V अपॉन R2, और I3 की जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन R3। तो चलिए लिख देते हैं। I की जगह हम लिखते हैं V अपॉन R, और I1 की जगह लिखते हैं V अपॉन R1, और I2 की जगह लिखते हैं V अपॉन R2, और I3 की जगह हम लिखते हैं V अपॉन R3। चलो बहुत अच्छा। अब हम V कॉमन ले लें तो आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन आर आ जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? हर जगह V है तो V कॉमन लिया तो R1 प्लस V 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक। अब देखिए V से V कट गया क्योंकि गुणे में है जी, तो क्या आया फॉर्मूला? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला आ गया, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। तो हमने भाई फॉर्मूला इसका सिद्ध कर दिया। तो भाई क्या बोलती पब्लिक, कैसा वीडियो लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इसी तरीके के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपने दोस्तों को अच्छे नंबरों से पास होते हुए देखना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। मुझे पता है आप शेयर तो करेंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।